श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोले नंद भगवान की जय। ऋषि बोले कि हे सूत, आश्चर्य की कथा तुमने कही, अग्नि ने अदिति को क्यों नहीं जलाया? अत्यंत आश्चर्य का कारण अदिति के तेज का कहो। महाबुद्धिमान सज्जन परोपकारी होते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो सुनो, हरि भक्ति में प्राप्त ध्यानरत भक्तों का महात्म कहने का कौन समर्थ है? जिस स्थान में भगवान का भक्त है उसी स्थान में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता और सिद्ध रहते हैं, जिनका नाम लेने से सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। ध्यान का तो कहना ही क्या है, जिससे अदिति को अग्नि और दैत्यों से बाधा नहीं हुई। विष्णु जी के स्मरण मात्र से सब दुख नष्ट होते हैं। तब प्रसन्न वदन कमल नयन शंख चक्र गदा धारण किए भगवान अदिति के समीप प्रकट होते हैं और कुछ हास्य से दीप्यमान दांतों की प्रभा दीप्ति से दीप्यमान भगवान पुण्य हाथ के स्पर्श से कश्यप जी की स्त्री अदिति से बोले, हे देव माता, तुमसे बहुत काल आराधना किए हम प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण होगा, वरदान मांगो। जो तुम्हारे मन में हो डरो नहीं, हे महाभागे। निश्चय से कल्याण होगा। चक्रधारी देव से कही गई अदिति से सब लोगों के सुखकारी भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे देव देवेश सर्वव्यापी, तुम्हें नमस्कार है। सतोगुण इत्यादि से लोक के व्यापार के कारण हो, बहुरूप अरूप अद्भुत रूप निर्गुण सद्गुण लोकनाथ परम ज्ञान रूप भक्त वत्सल मंगल आत्मा, तुम्हें नमस्कार है। जिनके अवतार को मुनि लोग पूजते हैं, अभिष्ट देने वाली उन आदि पुरुष देव को नमस्कार है। जिनको वेद पंडित लोग नहीं जानते उनको नमस्कार है। हे महावीरों के मायावी, जिनका दर्शन मायावी माया आदि उपद्रव को नाश करता है, जगत रूप जगत पालक लक्ष्मीपति को नमस्कार है। दया के समुद्र त्यक्त संग शांत लोगों को अपने साथ रखते हैं और संग रहित रहते हैं, और संग रहित हैं उन देव की वंदना करते हैं जिनके पांव की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं।
उनको प्रणाम है। यज्ञ के ईश्वर, यज्ञ में स्थित, यज्ञ के फलदाता, यज्ञ के प्रबोधकर्ता को नमस्कार है। पापी अजामिल, जिनका नाम कहने से परम धाम को प्राप्त हुआ, लोक के साक्षी, उनको वंदना है। जिनके माया रूप पास से बंधे ब्रह्मादिक देवता आज भी भाव को नहीं जानते, सबके नायक, उनको नमस्कार है। जो परमात्मा को नहीं जानते, उनको दूर से समान मालूम होता है। प्रमाण रहित सद्भाव वाले ज्ञान साक्षी देव को वंदना है। जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से बनिया और पांव से शूद्र पैदा हुए, जिनके नेत्र से चंद्र, मन से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से पवन पैदा हुए। इंद्र, पवन, चंद्र, रुद्र, यमराज, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य आप ही हो। देवता, वृक्ष, पर्वत, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, नदी, भूमि, समुद्र, ये सब आप ही हो। जगत के मालिक आप हो। जिनका नाम पर ब्रह्मा हो, सो तुम मेरे लड़कों की रक्षा करो। देव माता अदिति इस प्रकार स्तुति नमस्कार करके बोलने लगी, हे देव देवेश, हे देवेश, अनुग्रह करो, मेरे लड़कों को कंटक सहित राज्य दो। हे प्रभु अंतर्यामी, सब जीवों के ईश्वर आप सब जानते हो, हमको मोहित क्यों करते हो? फिर भी जो हमारे मन में है सो तुमसे कहूंगी। हे देवेश, मेरे लड़के राक्षसों द्वारा पीड़ित हैं। दीदी के लड़के मेरे लड़के हैं, इससे इनको मारो नहीं। किसी दूसरे यत्न से मेरे लड़कों की रक्षा करो और उन्हें राज्य दो। इस प्रकार कहे हुए प्रसन्न देवेश भगवान आदिति को आनंदित करते हुए बोलने लगे कि हे देवी, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे लड़के होंगे, क्योंकि सोत के भी लड़कों में तुम्हारी प्रीति है। तुमसे किए गए इस स्तोत्र का जो पाठ करेंगे, वे धन धान्य से कभी रहित नहीं होंगे, अंत में मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। अदिति बोली कि हे देव, हम तुमको धारण करने को समर्थ नहीं है। हे अनग, स्तुति करने लायक तुम्हारे रोम रोम में ब्रह्मांड है। वेद देवता जिनका भाव भी नहीं जानते, हे देव देवेश, हम तुमको कैसे धारण करेंगे? महापापी भी जिनका नाम के स्मरण मात्र से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उनको हम कैसे धारण कर सकते हैं? सूत जी कहते हैं कि देव भगवान आदिति के इस प्रकार वचन सुन करके अभय देकर इस प्रकार वचन बोले कि हे महाभागे, तुमने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं है, फिर भी सुनो। गुप्त रूप से कहेंगे, हे बाले, राग शत्रु भाव रहित मेरे भक्ति भाव पाप रहित सदा मुझे धारण करते हैं। माता पिता गुरु अतिथि इनका भक्त ब्राह्मणों का हित करने वाला हमेशा मुझको धारण करता है। पुण्य तीर्थ सत्संग लोक के अनुग्रह से प्राप्त हमको हमेशा धारण करता है। तुलसी गौ नाम का स्मरण इनकी सेवा करने वाले हमको धारण करते हैं। पर उपकारी दूसरों के द्रव्य को की अभिलाषा नहीं करते, दूसरों की स्त्री में नपुंसक हमको सदा धारण करते हैं। हे देवी, तुम्हारे पति ही प्राण है, जीवन के हित के में रत हो, तुम्हारे इससे तुम्हारा लड़का होकर के शत्रु कुल का नाश करूंगा। देव देवेश भगवान इस प्रकार देवताओं की माता से बोल करके अपने कंठ की माला और अभय देकर के अंतर ध्यान हो गए। आनंदित मन से देवताओं की माता दक्ष प्रजापति की कन्या लक्ष्मीपति को प्रणाम करके अपने आश्रम में आ गई। उसके ऊपर प्रसन्न लोक वंदित अदिति ने समय से दीप्यमान पुत्र को उत्पन्न किया। शंख चक्र दंड कमंडल अमृत कलश दही अन्न हाथ में रूप
वामन 1000 सूर्य का तेज, कमल नयन, तब आभरण युक्त पीतांबर धारण किए, मुनियों से स्तुति करने लायक, सब लोगों के नायक, आविर्भूत प्रकट भगवान को देख करके प्रसन्न कश्यप जी की महाराज ध्यान प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। संसार के कारण, सबके पालक, सबके नायक, दैत्यों के नाश करता, तुम्हें नमस्कार है। भक्तजन के प्रिय, सज्जन के आनंददाता, दुर्जन के नाश करता जगदीश्वर, ऐसे तुम्हें नमस्कार है। कारण से वामन रूप, त्रिविक्रम, अमित पराक्रम, धनुष, चक्र, तलवार, गदा, इनको धारण किए पुरुषों में उत्तम, ऐसे आपको नमस्कार है। क्षीर सागर में सोने वाले, समीचीन भक्त के मन में स्थित, सूर्य आदिकों से ज्यादा तेज धारण किए, पुण्य कथा द्वारा प्राप्त तुम्हें नमस्कार है। सूर्य चंद्र तेरे नेत्र हैं, यज्ञ फल दाता हो, सज्जन प्रिय, यज्ञ में शोभित, आपको नमस्कार है। कारण के कारण, शब्द आदि रहित, दिव्य सुख देने वाले, भक्तजन प्रिय, ऐसे तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्म के नाश करता, मंदराचल के धारण करता, यज्ञ सूकर नामक हिरण्याक्ष के नाश कारक, तुम्हें नमस्कार है। वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण को नमस्कार है। लक्ष्मीपति, सुखदाई, समरण मात्र से पीड़ा के नाश करता, आपको बारंबार नमस्कार है। जो कोई इस वामन जी के स्तोत्र को 3 काल तक पाठ करता है, उसके धन, धान्य, आरोग्य, संतति का आनंद हमेशा रहता है। लोक के पवित्र करता वामन जी महाराज इस प्रकार कश्यप जी का वचन सुन करके हंसते हुए बोले कि पिताजी, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। थोड़े काल में तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे। हमने 2 बार तुम्हारे यहाँ जन्म लिया और फिर भी लेंगे। इस प्रकार बोल करके भगवान बाल भाव को प्राप्त हुए। इतने में बलि नामक दैत्य ने यज्ञ आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य नामक गुरु और मुनि गणों से युक्त उस यज्ञ में लक्ष्मी समेत विष्णु जी बुलाए गए। हवि के वास्ते ब्रह्मवादी मुनियों से मिले हुए ऐश्वर्य वाले बलि के यज्ञ में वामन नाम के महाविष्णु आए। उन्होंने कुछ हंसी से सब लोगों को मोहित किया। बलि के सामने मानो हवि लेने को आए हैं। अच्छा, खराब, जड़, पंडित, जो कोई भक्त है वहाँ भगवान रहते हैं। वामन जी को देखकर ब्रह्मवादी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से नारायण जान उठे कि यह कारण जान शुक्राचार्य एकांत में बलि से बोले, बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा।